हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोहित जीएस अकेडमी पर। तो आज फिर हम लेके हैं जीके के 50 महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क पूछ रहा है। तो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जालियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? तो जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 1919 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गौतम बुद्ध के प्रमुख गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के प्रमुख गुरु थे अलार कलाम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अलार कलाम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा कौन दिए थे? तो यह नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस नारा दिए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था जून 1951 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जून 1951 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल है। भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर कौन रहे थे? तो भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर सबसे लंबे समय तक रहे थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी। और वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला यूरोपियन था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो बाबर अपनी आत्मकथा लिखा था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खान। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा फरीद खान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था अकबर सेकेंड ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय। चलिए अगला सवाल है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक थे कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वेदों की कुल संख्या है? तो वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों की कुल संख्या 4 है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने दिया था? तो भारतीय मुद्रा का जो नाम है इंडियन रूपी, ये नाम दिए थे शेरशाह सूरी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी भारतीय मुद्रा को रुपया का नाम दिए थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। लेकिन भारत के संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7वां स्थान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुक्र ग्रह। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है जापान को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जापान, क्योंकि जापान में सबसे पहले सूर्य निकलता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भूकंप से उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो भूकंप से जो समुद्री लहरें उत्पन्न होती है उसे सुनामी कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुनामी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस नदी को चीन का शोक नदी कहा जाता है? तो चीन का शोक नदी कहा जाता है हवेंगहो रिवर को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हवेंगहो रिवर, जिसे चीन में पीली नदी भी कहा जाता है, पीली नदी यानी कि येलो रिवर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक घनत्व है पृथ्वी का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस। रूस हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रगान जन गण मन में जय शब्द कितनी बार आता है? तो हमारा राष्ट्रगान जन गण मन में जय शब्द आता है 10 बार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 बार। राष्ट्रगान जन गण मन में जय शब्द 10 बार आता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया था? तो पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया था रूस से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस। रूस से ही पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली नृत्य संबंधित है केरल राज्य से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल राज्य से। कथकली केरल का क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो रंगीला बादशाह कहा जाता है मोहम्मद शाह को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। अगला सवाल है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना किए थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना किए थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेके तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत चीन सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और चीन के सीमा रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। और यह रेखा मुख्यतः चीन और अरुणाचल प्रदेश की सीमा को निर्धारण करता है। चलिए अगला सवाल है। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा बाउंड्री लाइन है उसे कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की निर्धारित अवधि कितनी है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने की निर्धारित अवधि है 65 सेकेंड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 65 सेकेंड। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने की अवधि 65 सेकेंड है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जियो और जीने दो का सिद्धांत किसने दिया था? तो जियो और जीने दो का सिद्धांत दिए थे महावीर स्वामी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महावीर स्वामी जियो और जीने दो का सिद्धांत दिए थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
भारत की राष्ट्रीय मिठाई किसे माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय मिठाई माना जाता है जिलेबी को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जिलेबी। चलिए अगला सवाल है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? यानी कि फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे सीवी रमन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सीवी रमन भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। चलिए अगला सवाल है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे अमर्त्य सेन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। चलिए अगला सवाल है, तिरंगे में केसरिया रंग क्या क्या अर्थ है? तो तिरंगे में केसरिया रंग का अर्थ है ताकत और साहस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ताकत और साहस। चलिए अगला सवाल है, पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो पिंक सिटी के नाम से जयपुर प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। चलिए अगला सवाल है, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जय संहिता। चलिए अगला सवाल है, पेटीएम किस देश की कंपनी है? तो पेटीएम भारत देश की कंपनी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। पेटीएम भारत देश की कंपनी है। चलिए अगला सवाल है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है शेर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा शेर। यह शेर पहियों और गियरों से बना हुआ है जो कि साहस और शक्ति का प्रतीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। विश्व की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो विश्व की पहली जूट मिल स्थापित हुई थी स्कॉटलैंड में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चंस का आंसर सही हुआ।